दोस्तों, जीएसटी काउंसिल ने अभी अभी एक बड़ा फैसला लिया है जिससे आम आदमी की जेब से लेकर प्रीमियम यात्रियों तक सभी पर असर पड़ने वाला है। पुराने 4 स्लैब को सरल बनाकर अब सिर्फ 2 मुख्य स्लैब रखे गए हैं, 5% और 18%। लग्जरी और तथाकथित पाप वस्तुओं के लिए अलग से 40% का सुपर स्लैब तय किया गया है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से टैक्स भरना आसान होगा और दाम ज्यादा स्थिर रहेंगे। लागू होने की तारीख भी तय हो गई है। 22 सितंबर 2025 से नए दरें प्रभावी हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या सस्ता हुआ। रोजमर्रा की जरूरी चीजें जैसे बालों का तेल, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट और ब्रश अब 18% से घटकर सिर्फ 5% जीएसटी पर मिलेंगे। मक्खन, घी और चीज जैसी डेयरी प्रोडक्ट्स भी अब 12% से घटकर 5% पर आएंगी। रोटी और पराठे पर अब बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा। शिक्षा से जुड़ी चीजें जैसे कॉपियां, नक्शे और चार्ट भी अब जीएसटी मुक्त हो गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी राहत मिली है। कैंसर की जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह टैक्स मुक्त कर दी गई है। चश्मे पर टैक्स 12% से घटकर 5% पर आ गया है। और सबसे बड़ी राहत यह है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। किसानों के लिए भी खुशखबरी है। ट्रैक्टर, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे उपकरण अब 12% से घटकर 5% पर आ गए हैं। घरों के उपकरण जैसे टीवी और एयर कंडीशनर जो पहले 28% जीएसटी पर थे, अब 18% के स्लैब में मिलेंगे। वही गाड़ियों की दुनिया में भी आम आदमी को फायदा होगा। छोटी पेट्रोल, सीएनजी या हाइब्रिड कारें जो 1200 सीसी तक होती है और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें अब 28% की जगह 18% स्लैब में मिलेंगी। यानी जो चीजें हर घर की जरूरत है उन पर सीधा राहत दिखेगी। लेकिन सब कुछ सस्ता नहीं हुआ। सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी बढ़ाकर अब 40% स्लैब में डाल दिया गया है। मीठे और गैस वाले पेय जिनमें चीनी मिलाई जाती है उन पर भी 40% टैक्स लगेगा। बड़ी और महंगी मोटरसाइकिलें यानी 350 सीसी से ऊपर की, प्राइवेट यॉट और पर्सनल एयरक्राफ्ट पर भी अब 40% टैक्स देना होगा। यह साफ संकेत है कि लग्जरी और पाप वस्तुएं महंगी होंगी और रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती। एक और महत्वपूर्ण पहलू, प्रीमियम हवाई यात्रा के लिए जीएसटी दर 12% से बढ़ाकर 18% करने का प्रस्ताव आया है। इकोनॉमी टिकट पर 5% ही रहेगा, लेकिन जो लोग बिजनेस क्लास या प्रीमियम कैबिन में सफर करते हैं उनकी लागत बढ़ जाएगी। एयरलाइन और पर्यटन उद्योग ने इस पर निराशा जताई है क्योंकि इससे प्रीमियम यात्रा महंगी होगी। बाजार की बात करें तो इन घोषणाओं के बाद सेंसेक्स और निफ्टी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। खासकर ऑटो और एफएमसीजी शेयरों में तेजी देखी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे खपत की मांग बढ़ेगी और सरकार का मानना है कि ये सुधार वित्तीय रूप से टिकाऊ रहेंगे। अनुमान के मुताबिक इन सुधारों का राजस्व पर असर लगभग 48,000 करोड़ रुपए का होगा। लेकिन सरकार को उम्मीद है कि लंबे समय में अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। आम घरों के लिए इसका मतलब यह है कि मासिक किराना का खर्च थोड़ा कम होगा, टीवी और एसी जैसे उपकरण अपग्रेड करना आसान हो जाएगा और बीमा पॉलिसी लेने वाले उपभोक्ताओं को अब प्रीमियम पर जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। अगर आप पहली बार कार या बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो अब ऑन रोड कीमत में भी बचत होगी। लेकिन अगर आप सिगरेट, पान मसाला, मीठे पेय या लग्जरी यात्रा जैसी चीजों पर पैसा खर्च करते हैं तो वहां आपको अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। तो ये था पूरा विवरण जीएसटी 2.0 का। क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ और इसका असर किस पर सबसे ज्यादा पड़ेगा? आपको क्या लगता है, सबसे बड़ी राहत किस चीज पर मिली? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।